हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आर के क्लास में आपका स्वागत है। देखिए आज जो है हमने क्या है, ज्योग्राफी के पार्ट 2 है। जो चैप्टर का नाम क्या है, प्राकृतिक संसाधन। नाम क्या है, प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन जो है सो मतलब क्या है, प्राकृतिक संसाधन के मतलब क्या है, जो स्वतः उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब प्राकृतिक संसाधन के बारे में अगर हमको जानना है तो प्राकृतिक संसाधन बहुत प्रकार के मतलब होते हैं, जिसमें क्या है, भूमि संसाधन भी है, ठीक ना, प्लस में क्या है, जल संसाधन भी होता है, वन संसाधन है। ये सभी के बारे में हमको पढ़ना है। लेकिन प्राकृतिक संसाधन के ये का आपका एक क्या है, चैप्टर है जिसमें हमको पढ़ना है क्या, भूमि संसाधन हमको पढ़ना है, ठीक ना। तो आइए इसको देखते हैं हम किस प्रकार से इसको क्या है, क्वेश्चन को हम बताते हैं, ठीक ना। इसमें हमको क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, क्या है, लघु उत्तरीय क्या है प्रश्न का हमको बताना है, ठीक ना। तो इसमें क्या दिया है कि जडोल मृदा, ठीक ना, क्या है, जडोल मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताना है। मैंने जडोल मृदा का विस्तार जो है वह किस किस राज्य में है, ठीक ना, किस किस राज्य में, मतलब कौन कौन राज्य में है, ठीक ना, उनका हमको नाम क्या है बताना है, मतलब कौन कौन सा राज्य है। प्लस में बोल रहे हैं क्या, इसमें इसी में क्वेश्चन और एक और है कि इस मृदा में कौन कौन सी फसल लगाई जाती है। इस मृदा में जो है वह कौन कौन सी फसल लगाते हैं, किस मृदा में, जडोल मृदा में कौन कौन सी फसल लगाई जाती है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, उत्तर आपका क्या है कि जडोल मृदा के विस्तार वाले राज्यों का नाम निम्नलिखित है, यानी कि जडोल मृदा के विस्तार वाले राज्य जो है सब मतलब क्या है, निम्नलिखित है। अब कौन कौन सा ऐसा राज्य है, तो देखिए इसमें दिया है उत्तर प्रदेश जो है से आपका मतलब एक क्या है, राज्य है, ठीक ना। प्लस में क्या है, बिहार राज्य है जो मतलब क्या है, जडोल मृदा पाई जाती है। पंजाब है तो पंजाब में भी जो है मतलब क्या है, जडोल मृदा पाई जाती है। फिर आपका क्या है, गुजरात है तो गुजरात में भी जो है मतलब क्या है, जडोल मृदा पाई जाती है। फिर क्या है, राजस्थान है तो राजस्थान में भी जो है मतलब क्या है, जडोल मृदा पाई जाती है। पश्चिम बंगाल है तो पश्चिम बंगाल में भी क्या है, जडोल मृदा पाई जाती है। असम है तो असम में भी जो है मतलब क्या है, जडोल मृदा पाई जाती है, ठीक ना। अब ये पाई जाती है, अगर मैप से इसको देखा जाए, ठीक ना, तो देखिए यहाँ पास आपका मैप है। इस मैप में देखिए ये आपका राजस्थान है, यहाँ भी जो है जडोल मृदा पाई जाती है। ये आपका क्या है, गुजरात है तो गुजरात में भी जैसे मतलब जडोल मृदा पाई जाती है। आपका मध्य प्रदेश है जिसको बोलते हैं एमपी, ठीक ना। ये आपका बिहार हो गया तो बिहार में भी पाई जाती है। आपका पश्चिम बंगाल है तो पश्चिम बंगाल में भी जैसे मतलब क्या है, जडोल मृदा पाई जाती है। असम है तो असम में भी जैसे मतलब क्या है, जडोल मृदा पाई जाती है। लेकिन राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल में इसमें कौन कौन सी फसल लगाई जाती है। आपका क्वेश्चन देखिए यहाँ से दिया है कि इस मृदा में कौन कौन सी फसल लगाई जाती है। तो इस मृदा में कौन कौन सी फसल लगाई जाती है, अब उसके बारे में यहाँ देखिए। तो इसमें यहाँ दिया है क्या, देखिए कि इस मृदा में निम्नलिखित फसलें लगाई जाती है। अब कौन कौन फसलें लगाई जाती है, तो इसमें जैसे मतलब क्या है, चावल लगाई जाती है, गेहूं लगाई जाती है, मक्का लगाई जाती है और दलहन की फसल लगाई जाती है। ये सभी मतलब फसल लगाई जाती है किस में, जडोल मृदा में, ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर क्या है अगला, देखिए इसमें क्या दिया है कि समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं, ठीक ना। इसमें दिया है क्या कि समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं, ठीक ना। तो देखिए समुच्चय कृषि पहले हम बोलते हैं किसको, ठीक ना। आइए इसको देखते हैं। पर्वतीय वाले ढालों में, पर्वतीय वाला मतलब क्या है, जहाँ पर्वतीय सब होता है ना, तो जो मतलब ढाल होता है तो उसी के बारे में बोले हैं। तो पर्वतीय वाले ढालों में मिट्टी के कटाव को, किसका, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, किसका, यानी कि पर्वतीय वाला जो ढाल जो होता है उस पर जो पाई जाती है मिट्टी, ठीक ना, तो उस मिट्टी को रोकने के लिए वृत्ताकार रूप से खेतों को जोताई करके कृषि की जाती है। मतलब पर्वतीय वाले ढाल पर जो हम कृषि जो करते हैं, ठीक ना,
वह कृषि जो करते हैं वह कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार इसलिए होता है कि ताकि मिट्टी का कटाव जो है मतलब वहाँ पास क्या हो, कम सम हो, ठीक ना। तो इसमें यही बोल रहा है क्या कि खेतों की जुताई करके कृषि की जाती है। इसकी आकृति समोच्च रेखा की तरह दिखाई पड़ती है। जो पर्वतीय वाली जो मिट्टी जो होती है ना, यानी कि समोच्च कृषि जो होती है, ठीक ना, उसकी आकृति क्या है, समोच्च रेखा की तरह होती है। समोच्च रेखा किस तरह के होता है, तो अगर इसको देखा जाए तो इस टाइप से होता है, ठीक ना। इसको मतलब ये क्या है, काल्पनिक रेखा खींचा जाता है। ऐसे कर कर के मतलब क्या है, राउंड राउंड से गोल गोल इसको इस प्रकार से खींचा जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, हम समोच्च रेखा इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, समोच्च रेखा कहते हैं। मतलब इसी के अनुसार जैसे मतलब एक काल्पनिक रेखा खींच कर जैसे मतलब क्या दिखाया जाता है, ठीक ना। अब इसमें क्या दिया है, देखिए आगे, तो समोच्च रेखा की तरह दिखाई पड़ता है किसको, समोच्च कृषि जो करते हैं उसको। तो ऐसी की जाने वाली कृषि को यानी खेती को समोच्च कृषि कहा जाता है। इस स्थिति में मृदा का पोषक तत्व, किस स्थिति में, ढाल यानी कि पर्वतीय ढाल वाले जो कृषि करते हैं, इस स्थिति में मृदा का पोषक तत्व जल के साथ क्या है, नहीं बहता है। अब जल के साथ में इसलिए नहीं बहता है कि उसका आकृति जो होता है मतलब कैसा होता है, समोच्च रेखीय होता है। और समोच्च रेखीय की वजह से जो है मतलब क्या है, मिट्टी का कटाव वहाँ पास जो है मतलब नहीं होता है। और जब नहीं होता है तो मिट्टी का पोषक तत्व जैसे मतलब क्या है, बरकरार क्या है, बना रहता है, ठीक ना। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।